भगवान शिव जी का जन्म कैसे हुआ, जानिए सबसे बड़ा रहस्य। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न किसी किताब में पूरी लिखी है, न किसी मंदिर की दीवार पर उकेरी गई है। यह वह रहस्य है जो युगों युगों से ऋषियों के हृदय में धड़कता रहा है, जो वेदों की ऋचाओं में छुपा है, जो पुराणों की गहराइयों में सांस लेता है। यह कहानी है भगवान शिव के जन्म की, या शायद यह कहना अधिक सही होगा कि यह कहानी है उस परम सत्य की जिसका न कोई जन्म है न कोई अंत। बैठ जाइए, सांस लीजिए और अपना मन खोल दीजिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन लीला में। मित्रों, आज हम आपके लिए एक नई कथा और एक विशेष वीडियो लेकर आए हैं। आज की कहानी ज्ञान, आस्था और प्रेरणा से भरपूर है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। धार्मिक ग्रंथों में माना गया है कि कथा को बीच में छोड़ देना शुभ नहीं होता, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आपके हृदय में अपनी माँ के लिए सच्चा सम्मान और प्रेम है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना आशीर्वाद जरूर दें। तो आइए बिना देर किए आरंभ करते हैं आज की यह अद्भुत और प्रेरक कथा। जब कुछ भी नहीं था, न धरती थी, न आकाश था, न सूरज था, न चांद था, उस समय भी एक चीज थी और वह थी चेतना। एक निराकार, अनंत, असीमित चेतना जिसका न रंग था, न रूप था, न नाम था। उस चेतना को कोई नहीं जानता था, क्योंकि जानने वाला कोई था ही नहीं। वह अकेली थी, अपनी अनंतता में लीन थी, और उस एकांत में, उस असीम शांति में एक भाव उठा, एक इच्छा, एक स्पंदन, और उस स्पंदन का नाम था एकोहम बहुश्याम। मैं एक हूँ, मैं अनेक हो। यही वह क्षण था जब सृष्टि की नींव पड़ी, जब उस निराकार ने साकार होने की ठानी, जब उस मौन ने पहली बार अपनी आवाज सुनी। और उसी निराकार परब्रह्म से, उसी अनंत चेतना से तीन शक्तियां प्रकट हुई, तीन रूप, तीन भाव, तीन आयाम। पहला था सृजन, जो रचता है, जो बनाता है, जो जन्म देता है। दूसरा था पालन, जो संभालता है, जो पोषण करता है, जो प्रेम से थामे रखता है। और तीसरा था सहाय, जो मिटाता है, जो लौटाता है, जो अंत करता है ताकि नया आरंभ हो सके। यही तीन शक्तियां बाद में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में जानी गईं। लेकिन रुकिए, यह उतना सरल नहीं है जितना सुनने में लग रहा है, क्योंकि असली रहस्य तो अभी शुरू होता है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो सबसे पहले प्रकट हुए भगवान विष्णु। वे क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर लेटे थे। उनके नाभि कमल से एक कमल का फूल निकला और उस कमल पर विराजमान थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जब जागे तो उन्होंने चारों दिशाओं में देखा। केवल जल था, केवल शांति थी, और एक गहरा भारी भरकम अंधकार था। ब्रह्मा जी के मन में पहला विचार उठा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, और यह सब क्यों है। यह प्रश्न, यह जिज्ञासा, यह व्याकुलता, यही तो हर आत्मा की पहली चीख है। हर जीव जब पहली बार होश में आता है तो उसके मन में यही सवाल उठता है। ब्रह्मा जी ने कमल के डंठल को पकड़ा और नीचे उतरने लगे। वे जानना चाहते थे कि यह कमल कहाँ से आई है, इसकी जड़ें कहाँ हैं। वे चलते रहे, उतरते रहे, बहुत देर तक, लेकिन जड़ नहीं मिली। यह एक संकेत था, यह संसार अनंत है। इसकी जड़ें दृश्य जगत में नहीं, किसी और ही लोक में हैं। ब्रह्मा जी वापस लौटे। उन्होंने तप किया और तप में उन्हें आकाशवाणी हुई, तप करो, सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने रचना शुरू की। उन्होंने पहले मानस पुत्रों की रचना की, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये चारों ऋषि बड़े तेजस्वी थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया कि जाओ, सृष्टि में प्रजा का विस्तार करो, संतान उत्पन्न करो। और यहाँ हुई एक ऐसी घटना
जिसने सृष्टि की पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। चारों कुमारों ने विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से कहा, नहीं। ब्रह्मा जी चकित रह गए। उन्होंने आदेश दिया था और पुत्रों ने मना कर दिया था। क्रोध उठा, एक गहरा धधकता हुआ क्रोध। लेकिन यह क्रोध केवल क्रोध नहीं था, यह एक ऊर्जा थी, एक शक्ति थी। और उस शक्ति से, उस क्रोध से, उस पल की पीड़ा से एक ज्योति प्रकट हुई, एक दिव्य अलौकिक ज्योति। वह रुदन जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया। शिव पुराण में यह कथा इस प्रकार वर्णित है। ब्रह्मा जी की भौहों के बीच से, उनके हृदय की पीड़ा से, उनकी आंखों के आंसुओं से एक बालक प्रकट हुआ। वह बालक अर्ध नर अर्ध नारी था, आधा नीला आधा गोरा। उसके माथे पर एक तीसरा नेत्र था, उसकी जटाएं थीं, उसके हाथों में त्रिशूल था और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो संसार के सारे रहस्यों को जानती थी। लेकिन उससे पहले, उस बालक के प्रकट होने से पहले एक रुदन हुआ, ऐसा रुदन जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज गया। आकाश कांप उठा, सागर हिल गए, पर्वत थर्रा उठे, देवता घबरा गए। यह रुदन था उस बालक का जो अभी अभी प्रकट हुआ था, जो शायद इस संसार में आना नहीं चाहता था, या शायद उसे पता था कि यह संसार उसे समझ नहीं पाएगा। ब्रह्मा जी ने उस बालक से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बालक ने कहा, मुझे नाम दो, मुझे स्थान दो। ब्रह्मा जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम है रुद्र। रुद्र, जो रुदन से जन्मा, जो रुलाता भी है और रुलाई को हरता भी है। लेकिन रुद्र रोता रहा। ब्रह्मा जी ने और नाम दिए, शर्व, भव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव। 8 नाम, 8 रूप और हर नाम के साथ एक स्थान, एक आश्रय। तब जाकर रुद्र का रोना थमा। वह महान विवाद जिसने सत्य को उजागर किया, लेकिन यह केवल एक जन्म की कहानी नहीं है, यह एक प्रश्न की कहानी है। एक ऐसा प्रश्न जो युगों से चला आ रहा है। भगवान शिव कौन हैं? वे ब्रह्मा से उत्पन्न हुए या वे उससे भी परे हैं? क्या वे सृष्टि के एक हिस्से हैं या सृष्टि उनसे है? और इस प्रश्न का उत्तर मिलता है एक और कथा में। एक ऐसी कथा जो लिंग पुराण में वर्णित है। एक ऐसी कथा जिसे सुनकर देवता भी नतमस्तक हो गए थे। बहुत समय बीता, सृष्टि बन रही थी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों अपने अपने कार्यों में लगे थे। एक रचता था, दूसरा पालता था। और इस प्रक्रिया में, इस सहयोग में धीरे धीरे एक भाव जन्म लेने लगा, घमंड। ब्रह्मा जी को लगा, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैंने इस सृष्टि को रचा है, मेरे बिना कुछ नहीं। विष्णु जी को लगा, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं इस सृष्टि को चलाता हूँ, मेरे बिना सब कुछ नष्ट हो जाए। दोनों के बीच विवाद हुआ, वाद विवाद बढ़ा और एक ऐसा क्षण आया जब दोनों आमने सामने खड़े थे और एक ही प्रश्न उनके बीच था, हम दोनों में श्रेष्ठ कौन? देवता देख रहे थे, देवता देख रहे थे, गंधर्व देख रहे थे, पूरा ब्रह्मांड सांस रोककर देख रहा था। और तभी हुआ वह अद्भुत, वह अविश्वसनीय, वह हृदय को हिला देने वाला चमत्कार। एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, न भूमि से न आकाश से, बस प्रकट हुआ। एक अनंत प्रकाश स्तंभ, जिसका न आदि था न अंत था, जो ऊपर की तरफ जाता था अनंत तक, जो नीचे की तरफ जाता था अनंत तक। वह ज्योति थी, शुद्ध, निर्मल, असीमित। और उस ज्योति से एक आवाज आई, जो इसका आदि ढूंढे, जो इसका अंत ढूंढे, वही श्रेष्ठ। ब्रह्मा का झूठ और विष्णु की विनम्रता। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की तरफ उड़ चले, विष्णु जी वराह का रूप लेकर नीचे की तरफ चले। विष्णु जी नीचे उतरते रहे, बहुत गहरे, युगों तक। और एक पल आया जब उन्होंने रुककर हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, मैं हार गया, मुझे इसका अंत नहीं मिला। यह अनंत है, यह विनम्रता थी, यह सत्य की स्वीकृति थी, यह समर्पण था। ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते रहे, बहुत ऊंचे,
बहुत देर तक, लेकिन उन्हें भी अंत नहीं मिला। और तब उनके मन में एक विचार आया, एक विचार जो उनके लिए सबसे बड़ा पाप बन जाएगा। ऊपर जाते हुए उन्हें एक केतकी का फूल मिला। वह फूल नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उस फूल को रोका और पूछा, तुम कहाँ से आए? फूल ने कहा, मैं शिव के सिर से आया हूँ। बहुत ऊंचाई से। ब्रह्मा जी की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने सोचा, यह फूल साक्षी बन सकता है। मैं इसे लेकर कह दूंगा कि मैंने उस ज्योतिर्लिंग का शीर्ष ढूंढ लिया। और ब्रह्मा जी ने वही किया। वे लौटे। उन्होंने झूठ बोला। यह झूठ था, सृष्टिकर्ता का झूठ, ब्रह्मांड के रचयिता का झूठ। और उस झूठ के साथ ही ज्योतिर्लिंग से एक भयंकर आवाज आई। एक ऐसी आवाज जो क्रोध नहीं थी, वह न्याय था। उस ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव, नीलकंठ, जटाधारी, त्रिनेत्रधारी, डमरू हाथ में, त्रिशूल दूसरे हाथ में, और आंखों में वह ज्ञान जो सृष्टि के हर सत्य को जानता था। उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा और कहा, तुमने झूठ बोला, सत्य के सामने, मेरे सामने, इसलिए आज से तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और केतकी का फूल जो इस झूठ का साक्षी बना, वह मेरी पूजा में वर्जित है। यह दंड था, लेकिन यह दंड में भी करुणा थी, क्योंकि शिव ने यह दंड द्वेष से नहीं दिया था। उन्होंने यह दंड इसलिए दिया ताकि संसार को पता चले, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। झूठ चाहे कितने ही बड़े कारण से बोला जाए, झूठ ही रहता है। विष्णु जी ने शिव के चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा, आप ही सत्य हैं, आप ही अनंत हैं, आप ही अजन्मे हैं। और उस पल, उस समर्पण के पल में शिव ने विष्णु को अपना सबसे प्रिय भक्त बताया। यही है वह रहस्य। जो जानता है कि वह सब नहीं जानता, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। वह नाम जो हर सांस में है। लेकिन अब असली प्रश्न आता है, शिव का जन्म हुआ कैसे? ब्रह्मा के क्रोध से, या वे उससे भी पहले से हैं? शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में यह बताया गया है कि शिव न जन्मे हैं, न मरेंगे। वे स्वयंभू हैं, स्वयं से प्रकट। वे ब्रह्मा हैं, वह परम चेतना है, जिसका वर्णन वेद नेति नेति कहकर करते हैं। यह नहीं, यह नहीं, क्योंकि उन्हें किसी शब्द में, किसी परिभाषा में, किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। जो रुद्र ब्रह्मा की भौहों से निकले थे, वे शिव के एक रूप थे, एक अवतार, एक भाव। लेकिन शिव स्वयं, वे तो उससे भी पहले से हैं। वे सृष्टि के पहले भी थे, सृष्टि के बाद भी रहेंगे। वे काल से परे हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल कहते हैं। काल अर्थात समय, महाकाल अर्थात जो समय से परे हैं, इसीलिए उन्हें अनादि कहते हैं, जिसका कोई आदि नहीं। इसीलिए उन्हें अनंत कहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं। उनका नाम है ओम, वह पहली ध्वनि, वह आदि ध्वनि जो सृष्टि के आरंभ में गूंजी थी, जो अभी भी गूंज रही है, जो सृष्टि के अंत तक गूंजती रहेगी। जब आप सांस लेते हैं, सो यह शिव का नाम है। जब आप सांस छोड़ते हैं, हम, यह शिव का नाम है। सो हम, यह वह मंत्र है जो हर जीव हर पल जप रहा है, जाने या अनजाने। मैं वही हूँ, मैं शिव हूँ। यह अहंकार नहीं है, यह सत्य है। जो चेतना आपके भीतर है, वही चेतना सृष्टि के आरंभ में थी, वही चेतना शिव है। अब मैं तुम्हें वो सच बताता हूँ जो सबसे गहरा है। वेदों में जो सबसे पुराने ग्रंथ हैं, शिव को स्वयंभू कहा गया है, अर्थात जो स्वयं से प्रकट हुए, जिनका कोई जन्मदाता नहीं, जो अपने आप ही थे, हैं और रहेंगे। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थ्व, अर्थात वो रुद्र एक ही हैं और उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। वो अजन्मा है, अनादि हैं, अनंत हैं। फिर सवाल उठता है,
अगर शिव का जन्म नहीं हुआ तो वो आए कहां से? और इसका उत्तर है, शिव आए नहीं, शिव थे ही। जैसे आकाश कहीं से नहीं आता, वो सदा होता है। जैसे समय कहीं से नहीं आता, वो सदा रहता है। वैसे ही शिव कहीं से नहीं आए, वो सदा है। पर हाँ, समय समय पर वो अपने आप को प्रकट करते हैं। कभी ज्योतिर्लिंग के रूप में, कभी रुद्र के रूप में, कभी नटराज के रूप में, कभी एक साधारण भिक्षु के रूप में। और यही उनकी महिमा है। शिव को समझना है तो उनके प्रेम को समझना होगा। यह प्रेम की सबसे पुरानी कहानी है। पहले थी सती, राजा दक्ष की पुत्री। वो शिव से प्रेम करती थीं, पर उनके पिता को यह स्वीकार नहीं था। दक्ष सोचते थे, शिव एक अजीब देवता है जो श्मशान में रहते हैं, जिनके बालों में जटा है, जो भिक्षा मांगते हैं, जो नागों को गले लगाते हैं। यह मेरी बेटी के योग्य नहीं। पर सती का दिल शिव को जानता था। वो जानती थी, शिव के बाहरी स्वरूप में जो रुक्षता दिखती है, उसके पीछे सबसे कोमल, सबसे प्रेम पूर्ण हृदय है। और सती ने शिव से विवाह किया, बिना पिता की अनुमति के, क्योंकि प्रेम को किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती। और शिव ने भी सती को स्वीकार किया। उन्होंने सती को अपना सर्वस्व दे दिया, अपना प्रेम, अपना हृदय, अपना जीवन। पर फिर एक दिन दक्ष ने एक महायज्ञ किया, सभी देवताओं को बुलाया, पर शिव को नहीं बुलाया। सती ने पूछा, क्यों नहीं बुलाया उन्हें? दक्ष ने कहा, क्योंकि वो मेरे दामाद के योग्य नहीं हैं। और फिर दक्ष ने शिव के बारे में ऐसी बातें कहीं जो सती के हृदय को चीर गईं। अपने पति के अपमान को सहन न कर सकी सती, और उन्होंने यज्ञ कुंड में अपने प्राण दे दिए। जब शिव को पता चला, वो शब्दों में बयान नहीं होता। जो दर्द शिव ने महसूस किया उस क्षण, जो टूटन आई उनके भीतर, वो महादेव जो कभी नहीं रोते थे, वो रोए। वो शिव जो ब्रह्मांड को थाम सकते थे, वो खुद टूट गए। पर ब्रह्मांड में प्रेम हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है। सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया, और उनके हृदय में फिर से शिव के लिए प्रेम जाग उठा। पर अब चुनौती थी शिव को समाधि से जगाना। पार्वती ने तपस्या की, कड़कती ठंड में हिमालय की बर्फीली चोटियों पर वर्षों तक तपस्या की। गर्मियों में 5 धुनिया जलाकर बीच में बैठीं, बरसात में खुले आकाश के नीचे भीगती रहीं। न खाना खाया, न पानी पिया। एक ही ध्यान था, शिव। एक ही मंत्र था, शिव। एक ही सांस थी, शिव। पर शिव को जगाना इतना आसान नहीं था। इंद्र ने कामदेव को भेजा शिव की समाधि भंग करने के लिए। कामदेव ने अपना तीर चलाया और शिव की तीसरी आंख खुली। एक पल में कामदेव भस्म हो गए। देवता डर गए, पर पार्वती नहीं डरी। वो तपस्या करती रहीं, और एक दिन शिव जागे। उन्होंने देखा पार्वती को, जो वर्षों से उनके लिए तपस्या कर रही थीं, और शिव की आंखों में आंसू आ गए। शिव ने पार्वती का हाथ थाम लिया, और वो विवाह हुआ जो ब्रह्मांड का सबसे पवित्र विवाह था। कैलाश पर देवताओं की उपस्थिति में शिव और पार्वती एक हुए। यही वह रहस्य है जिसे जानने के लिए आपने यह पूरी कहानी सुनी। क्योंकि शिव का जन्म नहीं हुआ, शिव थे ही, और शिव सदा रहेंगे। हर युग में, हर काल में, हर क्षण में, हर सांस में, हर धड़कन में। बस महसूस करो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।